अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करूंगा। जो कि FATF की खबरें और IMF का प्रोग्राम है उनको हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इम्पेक्ट करेंगे। और फिर बाद में हम टेक्निकल्स के ऊपर देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लिए क्रूशल हैं आने वाले दिनों के लिए। तो देखें, इस वीक की जो मेन खबर रही है उसके अंदर FATF से न्यूज़ थी कि उन पाकिस्तान ने FATF के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो FATF इससे मुतमिन है और उन्होंने इंडिकेशन दी है कि पाकिस्तान को वो FATF से निकाल देंगे। अभी ऑफिशियली तौर पे निकला नहीं है, लेकिन आप समझें कि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। तो इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। FATF की टीम आएगी, पाकिस्तान में विज़िट करेगी, वो अपने ग्राउंड लेवल्स के ऊपर आके एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट देंगे और पाकिस्तान को ऑफिशियली तौर पे जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, FATF की जब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जाएगा तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स है जो कि अभी धड़ाधड़ मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं और नया कोई भी फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है वो नहीं आ रहा, तो उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। एक तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं वो रुक जाएंगे, और दूसरे जो है फ़ॉरेन जो अभी नहीं आ रहे वो भी देख के कि अभी जो है इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बेहतर है, इंडिकेटर यानी एक फंडामेंटली कंट्री का बदल जाएगा। तो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं, दीगर जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनकी तरफ भी जो है पैसा जो है फ़्लो करेगा फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। और साथ में गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ भी जो पैकेज जो है वो फाइनलाइज वगैरह कर रही है, तो जो कि आई थिंक फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी रेट्स वगैरह जो हैं वो बढ़ाई जा चुके हैं। तेल के जो मेन कंसर्न था, तेल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। न्यू बजट के अंदर न्यू टैक्सेशन जो है वो इम्पोज की गई हैं, टैक्स के जो है बड़े टारगेट जो है वो सेट किए गए हैं। तो ये सब कुछ करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसको क्लियर करने के लिए और साथ में IMF की जो शराइत है उनको मीट करने के लिए ये सारे मैयर किए जा रहे हैं। तो जो कि आने वाले दिन अगर हम कंट्री लेवल पे देखें तो उसका गवर्नमेंट के जो बजट ख़जाना है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और IMF जो है उसके साथ भी पैकेज जो है फाइनलाइज हो जाएगा। तो जब उसके साथ भी पैकेज हमारा फाइनलाइज होगा तो उससे भी फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये FATF और IMF जो दो है एक किस्म के ये इंडिकेटर कह लें इकनॉमिकली के, जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर। तो ये न्यूज़ थी हमारी लोकली जो कि मार्केट में अभी गर्दिश कर रही हैं। तो अभी हम जो है टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अभी डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, तो डेली पे ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे कुछ जो है फार्मेशन वो चेंज हुई हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल्स हैं ये प्राइस को रेट्स को डिटरमिन करते हैं और उन्हीं को फॉलो करके अपनी न्यू फार्मेशन जो है वो बना रहे होते हैं। तो जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो आप लोगों को याद होगा कि उस वक़्त मार्केट कहीं इन लेवल्स के ऊपर मौजूद थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की मार्केट ने जो ऊपर साइड रिट्रेसमेंट कंप्लीट करनी है 41,534 का वो लेवल बनता है। और यहाँ से मार्केट के अंदर जो है हम देखेंगे रिजेक्शन आएगी तो मार्केट अपना डाउन साइड के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो ये फिबोनाची का एक गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल था 0.618 का। तो यहाँ से अगर आप मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो यहाँ से मार्केट ने 41,534.10 से अपना यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाना था। लेकिन आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने इस कैंडल के अंदर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बजाय यहाँ से इसके अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल करती रही है और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई बल्कि लगातार ऊपर की तरफ चली जा रही है। तो एक तो इसने ये जो गोल्डन लेवल था हमारा फिबोनाची का 0.618 का डाउन साइड को कंटिन्यू करने के लिए उसको ब्रेक किया है। एक ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल आया है, यानी फर्स्ट इंडिकेशन हमें पॉजिटिविटी की ये लेवल जो ब्रेक हुआ है इससे नज़र आई है। कुछ लोग जो टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो इसको अगर इसको मार्केट ब्रेक कर दे तो इसको ट्रेंड रिवर्सल का जो है साइन समझते हैं। तो एक हमारा उधर लेवल जो है फिबोनाची के ऊपर हमारा ट्रेंड जो है रिवर्स हुआ है जो कि डाउन चला आ रहा था, तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर उसने अप ट्रेंड की इंडिकेशन दी है। दूसरा जो हमारा ये 50 EMA चल रहा है तो इसको भी ट्रेंड के तौर पे लिया जाता है। दूसरी इंडिकेशन हमें इसके ऊपर मिल रही है कि इसके ऊपर भी मार्केट जो है आ चुकी है
और वॉल्यूम जो है वो भी हमें इससे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो जो मैकडी है वो भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर है, लेकिन ये लास्ट कैंडल्स के अंदर इसने नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट किया, तो वो हम आने वाले दिनों में एनालाइज करेंगे। तो ये थोड़ा ओवर हीटेड था, लेकिन अभी भी पॉजिटिव जोन के अंदर है RSI। तो हमें ऑलमोस्ट ज़्यादा इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी देखें कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होंगी इन्हीं इंडिकेटर्स की बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। तो देखें जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, जो कि लेवल इसका बनता है ब्रेकआउट का 41,534.10 का लेवल था इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट का, तो उसी कैंडल के अंदर इसने ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक किया है। तो उसके बाद जो मार्केट के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 42,076.14 की थी, तो इस कैंडल के अंदर वो भी अचीव हो चुका हुआ है, उससे ऊपर ही है। तो उसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर गई है और अभी नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी जो मार्केट के लिए फ़र्स्ट सपोर्ट का काम करेगी वो 42,076 का लेवल होगा, जो कि मार्केट के लिए फ़र्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। और जो इसने ये आपने पैटर्न, इसको आप वेज पैटर्न कह सकते हैं, जो इसने वेज पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है सबमिट, तो उसका जो मेन टारगेट बनता है वो हमारे पास 42,896 यानी 42,900 का लेवल बनता है, जो कि हम ये कमिंग वीक के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट ने अगर पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करना है तो इन लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। तो देखें ये आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड जो है वो अप हुआ है, तो जो है मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी प्रिवेल कर सकती है। बाकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अभी एज सच कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो डाउन साइड से आपकी तरफ की जा चुकी है इसने। लेकिन देखें ये जो डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मिलता है, तो इसके अंदर भी हमें जो है छोटी मोटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए मिल जाती हैं। तो कुछ शेयर्स मैंने जो है बाइंग के लिए आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर शेयर भी किए हुए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई अगर आपके बजट में हो तो आप उनको बाय भी कर सकते हैं। वो भी चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ मौजूद हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। रेजिस्टेंस हमारी आने वाले वीक में जो होगी वो 42,076 की होगी सपोर्ट, और रेजिस्टेंस हमारे पास 42,900 की होगी। तो ये दो लेवल्स होंगे जिसके अंदर मार्केट काम कर रही होगी। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। तो होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को जो है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।